एक नई परिवर्तन का आगाज होने वाला है। मैं कुशीनगर जिले के अंतर्गत रामकोला विधानसभा के बरवा गांव के पास हूं और यहां के लोगों से बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात यह है कि आज ये जो समय चल रहा है ये चुनावी समय है और इस समय ताज की लड़ाई चल रही है। इस बार ताज किसके सर पे होगा और जिसके सर पे होगा उसके परिवर्तन की आगाज में कौन सा काम ऐसा उन्होंने किया है कि जिसे पब्लिक देख करके डिसाइड करेगी कि मुझे किधर जाना चाहिए। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि क्या होगा इस बार। इस बार रुझान किधर आप लोगों का? इस बार देखिए हम लोग का रुझान बीएसपी की तरफ है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है वो वंचित शोषित सारे लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। ऐसा क्या देख करके आप बीएसपी की तरफ जाना चाहते हैं? 2007 में बीएसपी आई थी, हाँ। उसके बाद 2012 में बीएसपी यहाँ से चली गई, तो आखिर क्या देखते हैं आप बीएसपी में? क्या खास बात है बीएसपी? खासियत यह है कि वह सर्व समाज की पार्टी सबको लेकर चलती है। शासन व्यवस्था बहुत बेहतर रहा और जो योजनाएं मिली वो गरीबों को बेहतर योजनाएं मिली। जैसे मान ली चलिए सफाई कर्मियों की जो भर्ती हुई, सर्व समाज के लोगों को लिया गया और जिससे ग्रामीण स्तर जो है बहुत ही साफ और स्वच्छ रहने लगा। उसके पहले गांव में जमावड़ा हुआ करता था, गरीबों को आवास देने का काम हुआ, बच्चों को साइकिल देने का काम हुआ, जो सावित्रीबाई फुले जो साइकिल योजना थी, बहुत सारी योजनाएं बहुत सारी योजनाएं थी। वर्तमान सरकार को लेकर के क्या रणनीति है आप लोग? क्या खुश हैं आप उनसे कि नहीं खुश हैं? नहीं, इस सरकार से हम लोग खुश नहीं क्यों? है। आखिर क्यों नहीं खुश हैं? नहीं, इनका शासन प्रशासन सही नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ पर। भाई शासन प्रशासन, आप जब भी कुछ होता है तो आप 100 नंबर पे कॉल करिए, तुरंत पुलिस आपके पास आ जाती है, तो फिर क्यों? नहीं, वहाँ भी लेना देना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है, बिना उसका काम नहीं चलता है। कुछ किसानों से बात करना चाहता हूँ। किसान लोग हैं तो थोड़ा सा आ जाए, आप सभी लोग किसान हैं, लेकिन मैं इनसे चाचा जी से बात करना चाहता हूँ। चाचा जी, इस बार किसान के खाते में पैसा बहुत जबरदस्त आ रहा है भाई। लोग जो कह रहे हैं कि इधर से उधर होने, क्या क्यों? भाई किसान का पैसा किसान के हाथ में जाता है, ना ही तो योगी मोदी के घर से पैसा एक भी नहीं आता है। हम ही लोग तरह तरह मर रहे हैं खाने बगैर और हमारे बच्चे नौकरी चाकरी सब चीज़ में जन बात कि इस वक्त हम ही लोग गरीब आदमी हैं, ना बच्चे बाहर जा पाते हैं, ना कोई कमाई है, ना कुछ दमाई है, महंगाई चरम सीमा पर है। और हम ही लोग पुनः चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बहन जी आवें और सरकार बनावें। एक एक गांव में 400 आवास मिलता था और बहन जी ने शहरी कांसी राम आवास योजना चलाई, सफाई कर्मी को भी चलाई और जितने भी दुबले कचले बच्चे थे उनको भी नौकरी चाकरी में बहन जी ने दिए। हम ही लोगों को बार बार निवेदन करते हैं और जन बाट की ये टायर दिल से कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार बने। और नौकरी की बात करते इस समय तो नौकरी तो आ ही रहा है ना, लेखपाल की भर्ती आ गई है। अरे तो लेखपाल की चाहे 69 शिक्षक भर्ती जो भी भर्ती आ रही है, सीधे सीधे समझिए ठाकुरवाद चल रहा है और जो ओबीसी SC ST के लोगों का जो हक है वो सीधे बड़े पैमाने पे हमारे लोग का शोषण करके और बड़े लोग को दिया जा रहा है। भाई कैसे जो पिछड़ा वर्ग का जो आयोग की रिपोर्ट है उसको देख लीजिए, हमारे कहे हुए बातों को मत मानिए। जो पिछड़ा वर्ग का रिपोर्ट है, आयोग का जो रिपोर्ट है उसको देखिए। अभी हाल ही की बात है जो 69 शिक्षक भर्ती है। अब इससे बुरा दिन ओबीसी और SC ST के लिए क्या आएगा आप बताइए। और जो 2000 रुपये की आप बात कर रहे हैं, किसानों की निधि 2000 दी जा रही है, तो ये तिमाही 2000 दे रहे हैं। मगर भैया मैं आपसे बताऊं कि यह महीने का 10,000 रुपया आम लोगों से ले रहे हैं, महीने का 10,000 लेके और 3 महीने में 2000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। बताना चाहते हैं हम कि आज जो है डायरेक्टली बिना घूस का किसान के खाते में पैसा आ जा रहा है। हाँ। अगर दूर से सरकार अगर किसी के हाथ से भेजवाती तो उसका 10% 20% खुद खा जाता है। अब तो डायरेक्टली किसान वो ठीक है, किसान के डायरेक्ट खाते में आ जा रहा है, ठीक है आ जा रहा है, मगर उससे 4 गुना वसूला जा रहा है, उसको भी तो देखा जाए। ले भी तो रही है, जैसे 2000 डायरेक्ट दे रही है और इनडायरेक्ट ले रही है महीना में, ठीक है। कैसे 5000 ले रही है? कैसे नहीं ले रही है? तेल का दाम बढ़ा करके, टोल टैक्स का दाम बढ़ा करके, उसके बाद तमाम गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा करके ये सारा ले रही है। ये 400 का तेल आ रहा था, ये गैस आ रहा था और 1000 भरवाई लग रहा है। अभी जाके गाँव में देखिए तमाम गैस सिलेंडर
सिलेंडर पड़े हुए हैं बाहर में, लकड़ी से लोग खाना बना रहे हैं। आखिर आप दे ठीक रहे हैं है। किसानों को 35 रुपया 40 रुपया कट्ठी जोताई थी, आज 100 रुपया कट्ठा जोताई हो गई है। चलिए ठीक है, कैसे वसूला जा रहा है? 2000 देखिए मैं संतोष कुमार, मैं एक मजदूरी करता हूँ। अब मतलब हमको 400 रुपये मिलता है, तो उसमें मैं अपने महीने भर का सिलेंडर भी, एक महीने का सिलेंडर का दाम हो गया 1000 कुछ रुपया। तब बताइए मैं कहाँ से उसको एडजस्ट कर पाऊँगा? मेरी मजदूरी 400 रुपया। उसके बाद से खेत जोताई जो है पहले 30 रुपया था, अब 100 रुपया से सीधे 80 रुपया 90 रुपया हो गया। अब मैं का इस पैसा कहाँ से? ये हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब मैं इस वजह से 2000 रुपये के सब लोग बात कर रहे हैं, तो वह 2000 रुपया के बदले हमसे 20,000 रुपये लिया जा रहा है, हमको 2000 दिया जा रहा है। सीधा उल्लू पढ़ा दे रहे हैं हमको। बताइए, महंगाई बढ़ा करके आपने दूसरे तरफ दे दिया, तो एक तरफ से आपने लूटने का काम किया और दूसरे तरफ से हमको जो है प्रताड़ित करने का काम किया। और कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिए, बहुत ज़्यादा दिए, पोलाइट कर रहे हैं आप हमको, उल्लू बना रहे हैं सीधा सीधा। ठीक, आपको देना है तो रोज़गार दीजिए, ठीक है, रोज़गार दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। रोज़गार के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिछली सरकारों में अब की सरकारों में तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। रोजगार तो दे ही रही ये है ना। रोज़गार, स्वतः रोज़गार ये लोग करके खा लेंगे। आप पहले भी खाते थे ऐसा करके। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएं, जो जैसा पढ़ा लिखा उस तरह का रोज़गार उपलब्ध कराएं, जो सर्विस चाहता है उस तरह। तो ये समतामूलक समाज होगी ना, इस तरह का सरकार चाहिए। ठीक है, जय हिंद।